54 नंबर है पीपल्स पार्टी का, 17 सीट्स हैं MQM के पास। आप किसकी तरफ जाएंगे फिर? इन दो में से कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे? देखिए, दो नुकात प्लीज समझ लीजिए। पाकिस्तान के मफाद में हमने माजी में इन सबसे गुफ्तगू की है। बैठ के बात करना, गुफ्तगू करना एक और चीज है, और अलायंस में जाके हुकूमत में साथ बैठना ये एक और चीज है। साथ नहीं बैठ सकते पीपल्स पार्टी के। फिलहाल मुझे नहीं लगता खान साहब इस चीज के जो है वो राजी होंगे, और ना हमारी तहरीक इंसाफ का जो आइडियोलॉजी इस बात की इजाजत देती है। लेकिन उनके साथ बैठ के पाकिस्तान के सियासी मसाइल, जमहूरी इशूज पे बात करना, हमने पार्लियामेंट में बैठ के इन इशूज पे बैठना है, बात करनी है। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना जो है वो मेरे ख्याल में वो उस सोच के मुनाफी होगा जो इमरान खान साहब जिस सोच के अक्कासी करते हैं। तो फिर MQM रह जाती है, उसके बावजूद भी नंबर तो नहीं बन रहा। 137 का नंबर कैसे पूरा करेंगे? इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि जो फॉर्म 45 के इशूज हैं वो अगर हल होते हैं और उसके साथ साथ हमारा पार्टी का इशू अगर सेटल होता है तो हमें अपनी रिजर्व सीट मिलेगी, और उसके बाद हो सकता है कि कुछ ऐसे आजाद भी हमारे साथ मिल जाएं जो कि किसी जमात के रुकन नहीं है और आजाद पास हुए हैं। बहरहाल उम्मीद अभी है, क्योंकि देखें इस वक्त भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपकी मेहरबानी आपने मुझे फोन पे लिया, तो इस वक्त भी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात भी तहरीक इंसाफ है, सबसे बड़ा वोट भी तहरीक इंसाफ ने लिया है, और सबसे ज्यादा सीटें भी तहरीक इंसाफ ने निकाली हैं, चाहे वो मरकज हो, पश्तूनख्वा हो या वो पंजाब हो। कराची में हमारे साथ ज्यादती हुई है। हमारा मैंडेट जो है, जो हमारा मैंडेट था वो MQM को मिला है। MQM से कोई जाती लड़ाई हमारी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप आए, लेकिन अवाम के वोट से आए। जिस तरह हाफिज नईम साहब ने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा बाब उन्होंने रकम किया है, जो उन्होंने अपनी जीती हुई सीट जो उनको तोहफे में दी गई, नहीं मैंने खैरात नहीं लेनी, मुझे वो वोट चाहिए जो मुझे कौम ने डाला है। तो अली साहब वो रिजल्ट तो आते आते आएंगे। जो हल्के आपने चैलेंज किए थे, स्पेशली जो शरीफ खानदान के थे, लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी वो दरखास्तें। अब वो दोबारा से अगर आप चैलेंज करेंगे तो उसमें तो वक्त लगेगा। 21 दिन का टाइम है, सदर साहब बुला लेंगे इजलास, उससे पहले पहले आपने तय कर लेना है। अभी तो आपकी पार्टी को रिजर्व सीट कैसे मिलेंगी ये मरहला भी तय होना है। इंशाल्लाह वो रिजर्व सीट्स का इशू जो हल हो जाएगा। एक दो तीन जमातों से जो है हमारी गुफ्तगू वो जो है वो चल रही है, पूरे में रखो सुन रहे, तो इन दो जमातों से हमारी गुफ्तगू जो है वो चल रही है, और इंशाल्लाह उसका हल जो है वो निकल आएगा। लेकिन देखिए, आप हुकूमत में भी जाते हैं लेकिन अपनी आइडियोलॉजी के साथ जाते हैं। जो जो जमातें जब हुकूमतों में अपनी आइडियोलॉजी की कुर्बानी दे की गई है, हुकूमत आती जाती है, कभी आती है कभी जाती है। नजरिया आपका और आपका उसूल मौक़िफ़ एक बार चला जाए तो कभी नहीं आता। ये देखिए, बड़ी बीबी कहती थी कि लोटों को साथ नहीं लेना चाहिए, लोटा ये है, लोटा लोटे की जगह जो उन्होंने बताई वहां होती है। फिर एक बहुत बड़े लोटे के साथ खुद खड़ी होकर पिक्चर बना दी। अब आप मुझे बताएं, वोट को इज्जत दो का बयानिया जो मियां साहब या मरी बीबी कहती थी, इस अमल के बाद क्या अब वो बयानिए पे बात कर सकती हैं? वो तो उन्होंने कह दिया ना कि वो सियासत अलग होती है, वो इंतखाबी जो कैंपेन होती है वो सियासत अलग होती है, और अमली सियासत ये होती है जिसमें कल आपने ये मंजर देखा कि सारी जमातें साथ बैठी थी और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में एक तरह से आ गई। अगर उनके नंबर खान साहब ने, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर ऐसी बात की करता है, इसको कहते हैं उर्दू में आम अल्फाज में मुनाफिकत, कि आप अवाम को एक और लारा दें और आप आपस में कोई और गेम खेलें। यही तो सियासत है जिसके इमरान खान खिलाफ है। हमने अवाम में वही बात की है जिसको हमने अमल में लेके आए हैं। आप मुझे बताइए, अगर आज हम मियां साहब के साथ या जरदारी साहब के साथ बैठ के हुकूमत बनाते हैं तो क्या फिर हम कभी करप्शन के खिलाफ बात कर सकेंगे?